नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है जीवन का सार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। छोटा सा जीवन है लगभग 80 वर्ष का। उसमें से आधा लगभग 40 वर्ष तो रात होती है। यदि माने कि हमारा जीवन अधिकतम 80 वर्ष का है तो उसमें 40 वर्ष तो रात होती है। उसका आधा 20 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है। उस बचे हुए 40 वर्ष में से 20 तो बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है। बचा 20 वर्ष हमारे जीवन में, बचा 20 वर्ष उसमें भी कभी योग, कभी वियोग, कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, कभी नौकरी, कभी व्यापार और न जाने इस तरह की कितनी अनेक चिंताएं। नौकरी, व्यापार जैसे अनेक चिंताओं व्यक्ति को सदैव घेरे रहती हैं। अब जीवन में बचा ही क्या? व्यक्ति को अनेक अनेक चिंताओं, दुविधाओं एवं परेशानियों से घिरकर उसका सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। अब बचा ही कितना इस जीवन में? यदि हम थोड़ी सी संपत्ति के लिए झगड़ा करें और फिर सारी संपत्ति यहीं छोड़कर जाएं। चिंतन करें, मनन करें कि इस छोटी सी जिंदगी के लिए जीवन भर हम चीजों को लेके, मूल्यवान धन संपदा को लेकर लड़ते रहें तो इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ? स्वयं विचार कीजिए। इतना कुछ होते हुए भी हम सभी को इस पर चिंतन, मनन और विचार करने की आवश्यकता है कि इतना कुछ होते हुए भी शब्द कोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर माना जाता है। मौन की अपनी एक अलग भाषा, अपनी एक अलग शक्ति होती है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफेद रंग सबसे बेहतर और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी, इस दुनिया में, हमारे जीवन में खाने पीने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए बेहद आवश्यक और लाभकारी होता है। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी इस दुनिया में, इस देश दुनिया में देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से अपने अंतर आत्मा को देखना सबसे बेहतर और श्रेयस्कर भी है। सलाह देने वाले लोगों के होते हुए भी इस जिंदगी में, इस दुनिया में एक से एक सलाह देने वाले होने के बावजूद भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर और सबसे आवश्यक है। जीवन में हजारों प्रलोभन होते हुए भी, हमारे जीवन में लाखों हजारों प्रलोभन होते हुए भी सिद्धांतों पर जीना ही सबसे बेहतर जीना है। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान है। किसी भी इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान है और जो इंसान के बाहर छलक जाए वो ही अभिमान है। जब भी बड़ों के साथ बैठो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब कभी भी जीवन में बड़ों के साथ बैठने का अवसर आए तो ईश्वर को, परमात्मा को, परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों को तरसते हैं। क्योंकि इसी दुनिया में, इसी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन लम्हों को
तरसते हुए जिंदगी काट रहे हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमेश्वर का, ईश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद अवश्य करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद कहो कि जब तुम तंदुरुस्त हो। जीवन में जब तुम तंदुरुस्त हो तो उस परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं और उन्हें स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो पाता है। परमेश्वर का, ईश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद कहो कि तुम जिंदा हो। ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि मरते हुए लोगों से पूछो कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। दोस्तों की खुशी के लिए तो कई मैसेज भेजते हैं, लेकिन इस जीवन के सत्य का मैसेज मुझे लगता है कि हम सभी को एक दूसरे को भेजना बेहद आवश्यक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।